हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आज हम कर रहे हैं एपी सीरीज़। 10th क्लास का चैप्टर है एपी सीरीज़। व्हाट इज़ एपी सीरीज़? मैं आपको एक नंबर्स लिख के दे रही हूँ, जैसे 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या है आपको क्लियरली आपको पता है सबको, ये इवन नंबर्स हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। 2 में मैंने क्या ऐड किया? 2 ऐड किया। नेक्स्ट नंबर क्या मिल गया? 4। 4 में 2 ऐड किया, हमें क्या मिल गया? 6। 6 में मैंने फिर अगेन 2 ऐड किया तो हमें क्या मिल गया? 8। यहाँ तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या हम कैसे बोल सकते हैं कि अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूँ तो क्या मिलेगा? मुझे 2 मिलेगा। ये जो इसके मेंबर्स हैं सारे, जैसे ये 10 है, इसे हम क्या बोलेंगे? टर्म। अगर मैं 6 माइनस 4 करूँ तो वो भी क्या मिलेगा हमें? 2। मीन्स अगर हम कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? सेम डिफरेंस मिल रहा है। या हम कह सकते हैं कि हम सेम नंबर को क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट टर्म में ऐड कर रहे हैं। इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़। हम इस सीरीज़ की नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे कि सीरीज़ एक पर्टिकुलर सीरीज़ में कितनी टर्म्स दे रखी हैं, या उसकी लास्ट वाली टर्म कौन सी आएगी, या मैं आपको कहूँ कि इसकी 20th टर्म कौन सी आएगी। हमें पता है ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। 10th टर्म कौन सी आएगी? हमें पता है 20th आएगी। लास्ट पे जाके फिर 2 ऐड करते जाएं, 40 तक जाके हमारे पास 20th टर्म आएगी। इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained बाई एडिंग अ फिक्स नंबर। जैसे हमने लास्ट एग्जाम्पल में 2 प्लस किया, 2 प्लस किया तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलता रहा, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में हम क्या कर रहे हैं? आगे प्लस प्लस कर रहे हैं। दैट फिक्स नंबर जो हमने ऐड किया उसे हम क्या बोलेंगे? कॉमन डिफरेंस। इसकी नोटेशन होती है स्मॉल डी। सो क्लियरली इन द लास्ट एग्जाम्पल जो हमने ये एग्जाम्पल डिस्कस की है, इस एग्जाम्पल में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? +2। रिमेंबर दैट कॉमन डिफरेंस में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। Let's see some examples. First example is the taxi driver after each kilometer, a taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for first kilometer. कोई पर्सन है, ठीक है, वो बाय कार जा रहा है। फर्स्ट किलोमीटर के जो उसके चार्जेस हैं, इतना डिस्टेंस पोस्ट कर लो वो फर्स्ट किलोमीटर गया, उसके चार्जेस 15 किलोमीटर हैं एंड 8 रुपीज़ फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक एडिशनल किलोमीटर के 8 रुपीज़ लगते हैं। सपोज कर लो उसने डिसाइड कर लिया कि 1 किलोमीटर और जाना है, तो इस वाले किलोमीटर को उसको कितने चार्जेस पे? 8 चार्जेस। मीन्स फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 15, सेकेंड टर्म हमारी आएगी 15 + 8। ठीक है, 15 + 8 बन गया हमारे पास 23। अगेन हमारे पास अगर मैं कहूँ कि 1 किलोमीटर और जाना है उसने, तो हम उसमें भी क्या कर देंगे? 8+। तो 23 में हम क्या करेंगे? या हम क्या 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 कह सकते हैं कि ये क्या आएगा हमारे पास? 15 + 8 + 8। इन जनरल अगर मैं कहूँ कि हमारे पास सपोज कर लो फर्स्ट टर्म में ले रही हूँ, ए ले रही हूँ, सेकेंड टर्म में ले रही हूँ a + d। तो इस टर्म में मैंने क्या ऐड कर दिया? d ऐड कर दिया। जैसे अभी हमने किया था कि फर्स्ट टर्म थी हमारे पास 15, सेकेंड टर्म हमारे पास आ गया था 18 प्लस करके, तो ये बन गया 15 + 8। तो सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? a + d। सिमिलरली वो थर्ड किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा देगा। पहले उसने 15 + 8 तो दिया ही दिया था, अब 8 और दे दिया। अगर मैं 8 की जगह d लिख दूँ और इस 8 की जगह भी मैं d लिख दूँ, बिकॉज वी हैव अ नोटेशन फॉर द कॉमन डिफरेंस इज d, तो ये क्या बन गया? a + 2d। इट मीन्स पक्का नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? a + 2d। उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी फिर? क्लियरली, क्योंकि 8 और प्लस कर देंगे ना हम, फिर 8 प्लस कर देंगे, जितने वो किलोमीटर जाएगा 8 ऐड करता जाएगा।
तो ये हमारे पास जर्नल फॉर्मूला आ गया कि अगर हमारे पास कोई भी AP सीरीज दे रखी है, हैविंग अ फर्स्ट टर्म इज A, वेट 2 मिनट, सॉरी, ओके। तो हमारे पास हमें पता है कि अगर ये वाली टर्म फर्स्ट टर्म है और ये वाली टर्म सेकंड टर्म है और ये वाली टर्म थर्ड टर्म है और ये वाली टर्म हमारे पास क्या बन गई, फोर्थ बन गई। अब मैं देखो पैर में 4 लिख रही हूँ, 4 का मतलब क्या है, ये फोर्थ टर्म है जो हमारी AP सीरीज दी हुई है, बिकॉज फर्स्ट टर्म ये थी, सेकेंड टर्म ये थी, थर्ड टर्म ये थी और फोर्थ टर्म ये थी। जब मैं 4 लिख रही हूँ, D के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 हो रहा है। अब मैं सपोज कर लो मैं आपको कह दूँ कि हमने 100th टर्म फाइंड करनी है, सपोज मैं आपको कह दूँ कि हमने 100th टर्म फाइंड करनी है, तो हम इन जनरल क्या लिखेंगे, इन जनरल हम 100 टर्म को क्या लिखेंगे कि हमें पता है ना 100 टर्म को हम क्या लिखेंगे, A + 99D, बिकॉज हम एक क्या लिखते हैं, कम लिखते हैं। अगर मैं कह दूं कि nth टर्म फाइंड करो, तो nth टर्म क्या आएगी, AN = A + n - 1D। Hope everyone understand how we obtain this general formula for the nth term, where A is first term, n is number of terms and D is common difference. First example देखो, A is given 10 and D is given 10। तो हमने AP सीरीज बनानी है, तो हमें पता है फर्स्ट टर्म आएगी 10, सेकेंड टर्म क्या होती है A + D, जहाँ हम कह सकते हैं फर्स्ट टर्म में हमने क्या ऐड कर देना है, 10 ऐड कर देना है, तो सेकेंड टर्म बन जाएगी 20। थर्ड टर्म इसमें दोबारा 10 ऐड कर लो, या फिर थर्ड टर्म क्या होती है A + 2D, तो 2 × D इज़ 10, 20, 20 + 10 इज़ 30, या फिर इस 20 में डायरेक्ट D क्या कर दो, प्लस कर दो, तो वो आ जाएगा 30, 40 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, A इज़ गिवन -2 एंड D इज़ 0, -2 में 0 ऐड करो तो -2 ही आएगा, फिर -2, फिर -2, दिस इज़ योर AP सीरीज। A is given -1, D is given 1/2, तो फर्स्ट टर्म इज -1। अब -1 में जब आप +1/2 करोगे तो वो बनेगा आपका -1/2 बाई टेकिंग LCM 2, तो सेकेंड टर्म इज -1/2। जब इसमें D प्लस करोगे तो -1/2, 1/2 बन जाएगा 0, तो 0 पे 1/2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1/2। ये आपने 2 एग्जाम्पल्स खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसकी फर्स्ट टर्म तो क्लियरली है, थर्ड 3 आएगी, इसकी -5, इसकी 1/3, इसकी 0.6। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जरूरी नहीं आपने सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ही करना है, आप थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म भी कर सकते हो, आपकी विश है। आपने 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द AP को माइनस करना है। तो फर्स्ट टर्म में जब हम 1 - 3 करेंगे तो कितना आएगा, -2। देखो क्लियरली 3 में अगर हम -2 करें तो नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, -2। अगेन इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज -5, ये -5 माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5 इज 4। अगेन थर्ड क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस आएगा 5/3 - 1/3 इज 4/3। Which of the following are AP? If they form a AP, find the common difference and write 3 more terms. As we know, if series is AP, then their common difference will be same. First question is जब आप 4 - 2 करोगे तो आ जाएगा 2, 8 - 4 करोगे तो वो आएगा 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं ना आ रहा, तो ये AP सीरीज नहीं है। इसमें देख लो ये सेम क्वेश्चन है, जब आप -4 - 0 करोगे तो वो -4 आएगा, -8 + 4 करोगे तो वो भी -4 आएगा, तो ये AP बन रही है, यस। सेम अदर एग्जाम्पल्स आपने ट्राई करनी है। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।